Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about electrode potential and EMF of the cell. So first topic is electrode potential. Electrode potential क्या होता है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक मेटल इलेक्ट्रोड है. That metal electrode is dipped into a solution. This is the metal electrode and this is dipped into the solution. सो मेटल इलेक्ट्रोड को हमें जिस सॉल्यूशन में डिप करना है, अगर सपोज मेटल इलेक्ट्रोड हमने जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली है तो उसको हम जिंक के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जैसे जिंक सल्फेट. अगर मेटल इलेक्ट्रोड हमने कॉपर की ली है तो उसको हम कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे. मतलब जो मेटल है उसकी जो इलेक्ट्रोड है उसको हम मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे. Now what happens is कि जो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. सो मेटल है that will lose its electron to gives n positive plus n electron. सपोज मेटल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, सो n will be 2. m is converted into m2 positive plus 2 electrons. सो इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज होंगे. That depends on the metal electrode कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं. अब क्या होता है, जैसे टाइम के साथ में जैसे मेटल है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. सो जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है Mn+, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा. मेटल से जो आयन जनरेट हुआ है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी ऑन द इलेक्ट्रोड. सो इस तरह से क्या होगा कि मेटल का जो सॉल्यूशन है, मेटल का जो आयन फॉर्म हुआ है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएंगे, मेटल के ऊपर, मेटल की जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे. सो यहाँ से क्या होता है, अगर रफली हम इसको लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मेटल है, मेटल के इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ आउटर में मेटल्स के आयंस होंगे. सो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया. इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द मेटल एंड मेटल आयन आर इन इक्विलिब्रियम. सो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड व्हेन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक आयन आर इन इक्विलिब्रियम. सो जब मेटल है, मेटल से उसका जो आयन बनेगा, जैसे M मेटल था उससे आयन जनरेट हुआ है Mn+. सो जब मेटल और उसका जो आयन है जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ना यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, वन इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and second one is reduction electrode potential. So यहाँ पे क्या था, मेटल है, मेटल is converted into Mn+ plus n इलेक्ट्रॉन. जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यहाँ पे क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है. अगर मेटल की जगह हम जिंक लिखते हैं, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो इसको हम इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं, ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है.
सो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? सेम मेटल है, मेटल का जो सॉल्यूशन लेंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड है, मेटल का सॉल्यूशन है Mn+ आयंस का। ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो मेटल का सॉल्यूशन है, मतलब जो मेटल है उसका रिडक्शन हो जाए। वो कैसे पॉसिबल है? सॉल्यूशन में जो मेटल के आयंस है वो क्या करेंगे, जो मेटल के इलेक्ट्रोड है वहां से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एंड देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ मेटल। सो यहाँ पे जो Mn+ है दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स Mn+ आयन ने लिए हैं वो कहाँ से हैं? फ्रॉम इलेक्ट्रोड, और वी कैन से दैट फ्रॉम रोड, और यहाँ से मेटल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट होगी कि जो मेटल का N+ था, मतलब मेटल के अंदर जो आयंस थे वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। सो मेटल का जो सॉल्यूशन है उसने Mn+ आयंस को लूज किया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किया है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल के इलेक्ट्रोड पे गया है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो हो गई पॉजिटिव, और यहाँ पे सराउंडिंग में हो गया नेगेटिव चार्ज। सो जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे भी क्या है? चार्ज सेपरेशन है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड व्हेन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस आर इन इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे भी क्या हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे इसका हम मेजर करेंगे। नाउ द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। मेटल है, मेटल जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें तो जिंक 2+ है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक। सो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में कन्वर्ट हुई है, मतलब यहाँ से क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक कॉमन टर्म याद कर सकते हैं, ऑयल ड्रिक। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसीलिए ये जो सेल का पोटेंशियल है दैट विल बी, यहाँ से जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दैट विल बी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और अगर रिडक्शन की रिएक्शन होगी तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जिंक से जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, और आयरन से Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, Fe से Fe3+ +3 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या है? हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ली हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोड का नेचर है दैट विल डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x हुआ, इसका y, z एंड p, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगी तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो दो आयरन के इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे आयरन Fe2+ में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे आयरन Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। सो इस तरह से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन्स। अगर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, मतलब जिंक से जिंक 2+ बना है
और जिंक 2 प्लस इनिशियली अगर 1 मोलर था और बाद में ये सपोज p मोलर हो गया, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज की है। सो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है, अगर आयन है तो हम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, चेंज होगा। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं और उसको हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। नर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और द प्रेशर ऑफ द गैस और टेम्परेचर, ये सब किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। दैट इज इंक्लूडेड इन नर्स्ट इक्वेशन। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, कोई भी आयन है मेटल का Mn प्लस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 1 मोलर लेते हैं, या फिर कोई गैस है और गैस का अगर हम प्रेशर लेते हैं, सो प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। सो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है। सो अगर हम टेम्परेचर को 298 केल्विन लेते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो जितनी भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके प्रोवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर दैट वाज 0.34 वोल्ट और ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस टू जिंक दैट इज -0.76 वोल्ट। सो ये जो वैल्यूज हैं, ई नॉट, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन। सो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर 2 प्लस 1 मोलर लिया और जिंक 2 प्लस भी 1 मोलर लिया, टेम्परेचर 298 केल्विन लिया, और उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया दैट वाज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, दोनों की डिफरेंट है। सो ये जो वैल्यूज है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का ई नॉट वो हमेशा फिक्स रहेगा। जिंक 2 प्लस से जिंक का ई नॉट -0.76 है, ये भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑलरेडी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। सो वहां से हम कोई भी सेल की रिएक्शन होगी नहीं होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर हम यहाँ से बता सकते हैं कि कोई भी सेल की रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। मतलब कोई भी रिएक्शन है, हमने दो केमिकल्स को मिक्स किया है, एक कैथोडिक चैम्बर बनाया है, एक एनोडिक चैम्बर बनाया है, तो क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करें। नाउ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, फिजिबल है या नहीं, उसको हम किस तरह से चेक करते हैं? तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा जी है दैट इज नेगेटिव, इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन होगी मतलब रिएक्शन फिजिबल है। और अगर डेल्टा जी है दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा जी इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन नहीं होगी। और अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन।
सो कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं उसको हम कैसे देखेंगे, डेल्टा जी इज लेस देन 0 होना चाहिए। नाउ जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, सो डेल जी इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसने कितना यूजफुल वर्क किया है, दैट इज डेल्टा जी। ना यूजफुल वर्क है, यहाँ पे हम क्या काउंट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना भी वर्क हुआ है, दैट जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है दैट इज द यूजफुल वर्क। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क जितना भी हुआ है वो यूजफुल वर्क है, कोई भी वर्क उसमें से वेस्ट नहीं हुआ है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा जी। ना वर्क डन क्या होता है, सो वर्क डन को समझने, इलेक्ट्रिकल वर्क को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 10th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो यहाँ से जो W था दैट वाज द इलेक्ट्रिकल वर्क। सो W इज इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम E से डिनोट कर देते हैं। सो Q इनटू E, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा E और E, सो इसको Q इनटू E लिख देते हैं। ना यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो Q है वो क्या है, सो Q इज द चार्ज। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज निकालना है, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वो कितने के बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, इंटू 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 10⁻23। यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 96485। सो ये आता है 96485 कूलम पर मोल। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इसको हम डिफाइन करते हैं 1 फैराडे। सो बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि जो 1 फैराडे टर्म है वो एक्चुअल में क्या होती है। कोई भी अगर पूछे कि डिफाइन 1 फैराडे, तो वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 फैराडे। सो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 96485 कूलम पर मोल। इसको हम न्यूमेरिकल में 96500 कूलम पर मोल ले लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। सो 96485 कूलम पर मोल इज 1 फैराडे। नाउ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था, W क्या था, Q इंटू E था। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि Q इज इक्वल टू, अगर कोई मेटल है, मेटल से N प्लस फॉर्म हुआ और N इलेक्ट्रॉन्स निकले, सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1 फैराडे, N मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा N फैराडे, सो चार्ज विल बी N फैराडे। सो Q इज इक्वल टू N फैराडे अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पे Q की वैल्यू हमने NF लिख दिया और E। सो अगर ये वैल्यू प्लेस करें, E पुट करते ही दिस वन विल बी वर्क डन। सो डेल्टा G विल बी माइनस NFE। दिस विल बी द फॉर्मूला। नाउ अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, सो डेल्टा G नॉट विल बी माइनस NFE नॉट, डेल्टा G नॉट सेल विल बी माइनस NFE नॉट सेल, डेल्टा G नॉट is cell is equal to minus NFE, sorry, delta G cell is equal to, this is delta G not, this is equal to minus NFE
ई से। सो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है, डेल्टा जी इज माइनस NFE। सो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। सो ई अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन इजीली पॉसिबल है ना। अभी जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ये रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, दैट इज ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट और ई नॉट सिल्वर से सिल्वर प्लस दैट इज माइनस 0.80 वोल्ट। सो यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ई नोट सेल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें देखना है कैथोड कौन सी है, एनोड कौन सी है। यहाँ कॉपर है, कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हुआ है मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है। सो दिस इज एनोड। नाउ सेकंड वन इज सिल्वर है, सिल्वर +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है। सो सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड। सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी कैथोड है और कौन सी एनोड है ना। उसके बेसिस पे अब कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड इज सिल्वर प्लस सिल्वर और एनोड इज कॉपर 2+ कॉपर। यहाँ से जो मेन पॉइंट था जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे दोनों का, कैथोड हो चाहे एनोड हो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही रिपोर्ट करेंगे और इसीलिए हमने ये माइनस सिंबल यहाँ पे यूज किया था। अगर हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो ये जो माइनस साइन है वो चेंज करना होगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का नोट डाउन करते हैं। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉपर 2+ से कॉपर मतलब रिडक्शन गिवन है 0.34, लेकिन सिल्वर है, सिल्वर से सिल्वर प्लस गिवन है मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन गिवन है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिल्वर प्लस से सिल्वर रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल। सो अगर ये ऑक्सीडेशन है -0.80 तो रिडक्शन क्या होगा, इसका माइनस होगा और माइनस माइनस होके मतलब 0.80 वोल्ट हो गया। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, सो यहाँ से कितना आता है 0.46 वोल्ट। ई नोट है, दिस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अगर ई नोट पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट। सो अगर ई नोट पॉजिटिव है मतलब डेल्टा जी इज नेगेटिव और डेल्टा जी इज नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन इज फिजिबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक रिएक्शन गिवन है और इसी के साथ में ई नोट वैल्यूज भी गिवन होंगी, दैट इज निकल 2+ से निकल दैट इज इक्वल टू माइनस 0.257 वोल्ट और सिल्वर Ag प्लस टू Ag दैट इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। सी ऑलरेडी गिवन है, इसमें भी हमें चेक करके बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। सो ई नोट सेल विल बी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। नाउ व्हाट इज कैथोड, उसके लिए हम रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन क्या था, निकल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर एक्वस gives rise to nickel 2 plus aqueous plus 2 silver solid. Now निकल से निकल 2 प्लस बना है मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिएक्शन किस पे हुई है, एनोड पे हुई है।
नाउ यहाँ पे सिल्वर इज 0 से, यहाँ पे कितना था, सिल्वर प्लस था, तो यहाँ +1 से 0 में मूव किया है सिल्वर ने, मतलब सिल्वर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सो रिडक्शन हुआ है, सो दिस इज कैथोड। नाउ जो फॉर्मूला है उसमें यूज करेंगे, कैथोड किसकी है, सिल्वर की है, सो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लेस करेंगे। एनोड किसकी है, निकल की, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल प्लेस करेंगे। ये वैल्यू कितनी थी, 0.80, निकल का वैल्यू कितना है, -0.257, सो दिस विल बी 0.80 प्लस 0.257, इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 45.457 वोल्ट। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, यूनिट इज वोल्ट। नाउ यहाँ से जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब E नोट इज पॉजिटिव, सो डेल्टा G नोट दैट इज -NF E नोट, सो डेल्टा G नोट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव होगा मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। इस रिएक्शन में हम एक इम्पॉर्टेंट काम और भी कर सकते हैं, अगर इसमें हमें डेल्टा G नोट कैलकुलेट कराए तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो डेल्टा G नोट विल बी -NF, F की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम, 96500, वैसे एक्चुअल वैल्यू होती है 96485, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए 96500 इंटू ई नोट कितना निकला है, 45.457। नाउ जो मेन पॉइंट है, दिस इज N। तो N क्या होता है, जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, वो क्या होता है, N होता है। सो उसके लिए हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखनी होगी। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या थी, निकल था, निकल से निकल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थे, और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या थी, सिल्वर प्लस था, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू सिल्वर। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बैलेंस करने के लिए जो रिडक्शन की जो हाफ सेल है, मतलब जो कैथोड की रिएक्शन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। ना जो रिएक्शन है वो क्या बनी, निकल प्लस 2 सिल्वर प्लस गिव्स राइज टू निकल 2 प्लस 2 सिल्वर। सो जो N है वो क्या होगा, 2 ऑक्सीडेशन में था, 1 रिडक्शन में था, लेकिन जब बैलेंस किया तो वो जो बैलेंस करने के बाद में जितने जो इलेक्ट्रॉन का नंबर कैंसिल आउट होता है, दैट इज N। सपोज एक रिएक्शन में 3 है और एक रिएक्शन में 2 है, तो जिसमें 3 है इलेक्ट्रॉन उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 हो जाए, और जिसके अंदर 2 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 हो जाए। सो N क्या लेंगे हम, वो N लेंगे 6 जो कैंसिल आउट हुआ है। तो सेम यहाँ पे N कितना कैंसिल आउट हुआ है, 2, सो दिस इज 2, सो -2 इंटू 96500 इंटू 45.457, ये आंसर आएगा, माइनस में कुछ, दिस विल बी जूल पर मोल, उसको हम किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसमें डेल्टा G नोट की कैलकुलेशन भी करा सकते हैं, पहले E नोट कैलकुलेट कराएंगे, उसके बाद डेल्टा G नोट कैलकुलेट कराएंगे, या फिर क्वेश्चन ये सेट हो सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये बताओ। तो इस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट से हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस और फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने जो भी ई नोट सेल का कैलकुलेशन किया है वो हमने किस बेसिस पे किया है कि हमें जो रिएक्शन गिवन है, फाइनल रिएक्शन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब जो फाइनल रिएक्शन है वो न्यूट्रल रिएक्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो फाइनल रिएक्शन है जिसमें हमें ई नोट कैलकुलेट कराना है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो ये क्या है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन इज Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Fe। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो ई नोट है दैट इज -0.036 वोल्ट। सेकेंड रिएक्शन इज Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Fe। ये रिएक्शन है, इसका जो ई नोट है दैट इज -0.440 वोल्ट। क्वेश्चन इज कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Fe2 प्लस।
इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो इस रिएक्शन में क्या देखा है हमने कि जो फाइनल जो एक रिएक्शन दी है उस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आया हुआ है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सो इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेल्टा जी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NFE। सो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, ये रिएक्शन किस तरह से डेराइव हो सकती है, Fe3+ से 2+। तो हम क्या कर सकते हैं कि Fe3+ जो फर्स्ट रिएक्शन थी, Fe3+ लेफ्ट हैंड साइड है तो Fe3+ को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Fe। E नोट कितना है इसका, -0.036 वोल्ट। और सेकेंड रिएक्शन थी, ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। Fe2+ हमें राइट हैंड साइड चाहिए, सो इसलिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। सो Fe gives rise to Fe2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब हमने इसको रिवर्स किया है तो जो E नोट है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सो वो क्या हो गया, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें जो डिजायर्ड इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आएगी। किस तरह से, Fe3+ है, यहाँ से Fe से Fe कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से बचा Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। सो ओवरऑल इधर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Fe2+। दिस इज E नोट जो हमें कैलकुलेट करना है ना। क्या यूज करते हैं, E नोट हमने इक्वेशंस को सेट कर लिया है, इक्वेशंस यूज कर ली है कि किस किस तरह से हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल सकती है ना। जो डेल्टा जी का यूज कैसे करेंगे, सो डेल्टा जी नोट फॉर फर्स्ट रिएक्शन कितना आएगा, -N कितना था, रिएक्शन के अंदर N इज 3, सो -3, F को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, E कितना है, -0.036। नाउ डेल्टा जी नोट फॉर सेकेंड वन दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे -N कितना है 2, सो दिस इज 2 F and E नोट इज 0.440। नाउ इसी तरह से डेल्टा जी नोट हम किसका लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन जो हमारी फाइनल इक्वेशन है। सो दैट विल बी इक्वल टू -N कितना है 1, सो -1 F एंड E नोट। नाउ अकॉर्डिंग टू हेस लॉ एनर्जी है चाहे वो कितनी स्टेप में करें, अगर हम 1 से 5th स्टेप पे जाते हैं, अगर डायरेक्ट जाएं या नंबर ऑफ स्टेप्स में जाएं, सो जो डायरेक्ट इक्वेशन है मतलब जो डायरेक्ट स्टेप है उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्टेप्स टेकन टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे अगर हम डेल्टा जी नोट 3 है दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हेस लॉ दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी1 नोट प्लस डेल्टा जी2 नोट, क्योंकि 1 और 2 को कंबाइन करके हमने 3 पे पहुंचे हैं तो 3 कितने के इक्वल होगी, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन और सम। ना यहाँ से डेल्टा जी नोट 3 को क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं -1 इंटू F इंटू E नोट, डेल्टा जी1 -3 इंटू F इंटू -0.036 प्लस डेल्टा जी नोट 2 इंटू F इंटू 0.440। ना यहाँ से पूरी इक्वेशन से F कैंसिल आउट हो सकता है, F को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से अगर F कॉमन लेके हम F कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो सकता है, E नेगेटिव गया, ये साइन भी चला गया और ये साइन भी चला गया। सो यहाँ से क्या बचा, इस तरफ बचा E नोट, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -0.336 प्लस 2 इंटू 0.440 और इसको जब सॉल्व करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 0.772 volt. So answer is 0.772 volt. This answer will be in negative. So जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. So answer is -0.772 volt. So इस तरह से अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आता है तो हम डेल्टा जी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे. इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल और भी देख सकते हैं.
नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं सेम डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो उसके लिए क्या देखते हैं कि एक क्वेश्चन गिवन है कि सपोज कॉपर 2+ से कॉपर है, उसका जो डेल्टा ई नोट है दैट इज 0.339 वोल्ट, और कॉपर 2+ से कॉपर प्लस दैट इज इक्वल टू 0.153 वोल्ट, और ई नोट कैलकुलेट करना है कॉपर प्लस से कॉपर का। सो इसके लिए भी हम डेल्टा जी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको हम पहले चेक करते हैं कि क्या डेल्टा जी कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें या नहीं। सो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू कॉपर, इसका जो ई नोट है दैट इज 0.339 वोल्ट। सेकेंड इक्वेशन है दैट इज कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2+ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 से +1 में कन्वर्ट करना है। सो कॉपर 2+ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर प्लस, इसका जो ई नोट है दैट इज 0.153 वोल्ट। और जो फाइनल इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, दिस इज 1 दिस इज 2, थर्ड इक्वेशन है दैट इज कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर, इसका हमें ई नोट है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन चेक करते हैं कि इस इक्वेशन को हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है इसके लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज रखते हैं और सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू कॉपर, सो ई नॉट इज इक्वल टू 0.339 वोल्ट, और यहाँ से अगर डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करें सो दैट विल बी -2 इंटू एफ इंटू ई नोट दैट इज 0.339। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज, जो सेकेंड इक्वेशन है अगर उसको रिवर्स कर लेते हैं तो कॉपर प्लस क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा जो हमारे डिजायर्ड इक्वेशन में है। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स, this is equal to E naught that is 0.153 volt. Now this is equal to delta G naught, तो delta G naught क्या होगा, -F 1 इंटू में F इंटू में E, और रिएक्शन हमने रिवर्स की है सो E naught क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया, तो पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -0.153। ना इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, कॉपर 2+ से कॉपर 2+ कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू कॉपर, और दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो यहाँ पे इसका ई नोट हमें कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा जी, दिस इज डेल्टा जी नोट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो थर्ड रिएक्शन क्या होगी, -n इंटू एफ इंटू ए नोट। नाउ हेस लॉ के अकॉर्डिंग delta G naught 3 is equal to delta G naught 1 plus delta G naught 2. So delta G naught 3 is equal to -n into F into E naught. This is equal to delta G naught 1 क्या है, 2 into F into 0.339 plus delta G naught 2 क्या था, -1 into F into -0.153। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, F दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो सकता है। ना यहाँ से जो फाइनल आंसर बना वो क्या है कि E नोट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.339 माइनस 0.153, दिस इज इक्वल टू 0.525 वोल्ट। सो इस तरह से अगर कोई फाइनल इक्वेशन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है तो डेल्टा जी नॉट कॉन्सेप्ट यूज करके हम उसका ई नोट है, अननोन इक्वेशन का जो ई नोट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट होता है, वो क्या है कि कैन वी स्टर a copper sulfate solution, copper sulfate aqueous solution with zinc rod, this is under standard condition। सो क्या स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर
हम जिंक के इलेक्ट्रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टर कर सकते हैं या नहीं। इसका क्या मतलब है कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, दिस इज कॉपर सल्फेट, और इसमें हमने जिंक की एक स्टर मतलब एक रोड है वो ऐड की है, और इससे हमें इस सॉल्यूशन को मिक्स करना है, मतलब स्टर करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब कर सकते हैं या नहीं। सो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो जिंक है, ई नोट जिंक 2 प्लस से जिंक दैट इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑब्टेन हुआ है। इसको ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होंगी, नहीं होंगी तो ये 2 वैल्यूज हैं, ये गैल्वेनिक सेल से हैं तो ये वैसे भी याद रह जाएंगी। सो 0.34 वोल्ट। नाउ अगर जिंक से हमने कॉपर सल्फेट को स्टर किया, तो अगर जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जिंक सल्फेट बना ले। सो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा, दिस इज द पॉसिबिलिटी। सो दिस इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इस रिएक्शन को जो हमें डाउट हुआ है कि जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, मतलब स्टर नहीं कर सकते। सो ये जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी का हम ई नोट सेल निकाल लेते हैं। अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आता है मतलब ये रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो मतलब जिंक है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करेगा, जिंक है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रिप्लेस करके वहां पर रिएक्ट करके और को जिंक सल्फेट बनाएगा, तो जिंक की रोड को हम यूज नहीं कर सकते। ना ये जो रिएक्शन है इसमें क्या यूज किया हमने, ई नोट। कैसे निकालेंगे इसका, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सो कैथोड क्या है, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, सो दिस इज एनोड। और कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 से 0 में गया है, सो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑन कैथोड। सो कैथोड किसकी बनी है, कॉपर की, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, एनोड इज जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक। नाउ यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की वैल्यू कितनी है ई नोट की, 0.34, दिस इज इक्वल टू -0.76 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.10 वोल्ट। मतलब ई नोट यहाँ पे पॉजिटिव आया है। सो ई नोट इज पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट। ई नोट अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सो जो रिएक्शन हमने लिखी थी, दिस रिएक्शन, दिस इज पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब जिंक है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन करेगा। और अगर रिएक्शन हो गई, इसका मतलब है कि जिंक की रोड को हम यूज नहीं कर सकते स्टर करने के लिए। सो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन सेट होते हैं जिसमें हमें एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि क्या हम इस सॉल्यूशन को इस इलेक्ट्रोड से मिक्स कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ई नोट कैलकुलेट करके डेल्टा जी नोट से हम क्या बता देंगे कि रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगी मतलब नहीं करेंगे यूज, और रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो यूज करेंगे। नो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि सेल रिप्रेजेंटेशन, कि सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये टॉपिक हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे जब हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे हम सेल रिप्रेजेंट दोबारा से चेक करेंगे। नाउ बेसिक एक गैल्वेनिक सेल क्या थी, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इक्वल्स गिव्स राइज टू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव इक्वल्स। तो इस तरह से हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोडिक कंपार्टमेंट रखेंगे, दिस इज एनोडिक कंपार्टमेंट, फिर लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद लिखेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो यहाँ से क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट क्या है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है जिंक, मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सो एनोड में क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या है, जिंक से जिंक 2+। सो इसमें क्या लिखेंगे हम, जिंक से क्या बना है
जिंक 2+। एनोडिक कंपार्टमेंट में, कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या बना है, कॉपर 2+ से कॉपर। सो दिस इज रिडक्शन। सो दिस इज कॉपर 2+ से कॉपर। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करते हैं। जिंक 2+ की यहाँ पे इक्वेशन है, उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं की है, इसलिए हमने एक्वस लिखा है। यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर जो भी गिवन होगी हम उसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे इनकी इसकी भी फिजिकल स्टेट लिखेंगे। दिस इज सॉलिड, कॉपर सॉलिड था, दिस इज कॉपर 2+ एक्वस। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है, निकल सॉलिड प्लस silver positive 1 molar gives rise to silver solid plus nickel 2 positive 0.1 molar। सो अगर ये इक्वेशन गिवन है और इसके लिए हमें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। सो फर्स्ट इज क्या चेक करेंगे कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। सो निकल 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन है मतलब ये क्या है, एनोड पे हुआ है, और ये क्या है, रिडक्शन। सो ये रिडक्शन है मतलब ये कहाँ हुआ है, कैथोड के ऊपर हुआ है। तो अब क्या लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले एनोडिक चैम्बर को लिखा है। तो एनोड पे क्या हुआ है, निकल सॉलिड था, फिर यहाँ से ये डिफरेंस है कि सॉलिड था और ये इस तरह से एक कंपार्टमेंट के अंदर है, निकल 2+, concentration given है 0.01 मोलर। नाउ सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था सिल्वर प्लस का सिल्वर में। सो दिस इज Ag+, दिस इज 1 मोलर एंड Ag सॉलिड। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें रिएक्शन गिवन है तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट सेल रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें हमने मेटल लिया है और मेटल का ही आयन लिया है, मतलब मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूज किए। बट अगर गैशियस इलेक्ट्रोड यूज करें या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड यूज करें या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन, इस तरह की अगर इलेक्ट्रोड यूज करें तो उनके अंदर डिफरेंट तरह से थोड़ा लिखने में थोड़ा चेंज आएगा। सो उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को स्टडी करेंगे। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड स्टडी करेंगे, उस टाइम उनकी नोटेशन भी, सेल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। अभी बस ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि अगर इस तरह से एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड गिवन हो और उनकी 2 मेटल आयन इलेक्ट्रोड गिवन हो और उनकी एक सेल रिएक्शन गिवन हो, तो उस टाइम पे हम सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं।